बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाजरीनो नाजरीन व्यूवर्स लिसनर्स। क्योंकि मैं दोनों इसलिए कहती हूँ कि मैं यही वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट करती हूँ, तो वहाँ पे जो लाइव सुनना चाह रहा होता है वीडियो को, तो वो भी सुन सकता है, देख सकता है। और इधर ग्रुप में व्हाट्सएप में जो पोस्ट करती हूँ ये भी आप लोग इजीली सुन सकते हैं। जिनको नेट पैकेज का इशू होता है वो व्हाट्सएप ग्रुप में इजीली सुन सकते हैं। तो पिछला लेक्चर, दो लेक्चर मैं कर चुकी हूँ। इस्लामियात के जो लेक्चर्स हैं ये इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सके हम इसको कवर करेंगे और फिर हिस्ट्री की तरफ आएंगे। जोग्राफ़ी का लेक्चर इंशाल्लाह साथ साथ चलते रहेंगे और इस तरह हमारा ये आहिस्ता आहिस्ता कवर होता जाएगा। फिर हम इंडो पाक की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो पिछले दो लेक्चर्स में मैंने कबल अज़ इस्लाम अरबों की हालत, जो मक्का था उसके बारे में कुछ मैंने चीज़ें बताई। फिर इसी तरह कबल इस्लाम जो बुतों की पूजा, अरबों की हालत, जो जितने भी अरब पेनिनसुला जो है उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताई। आज़म से हमने शुरू किया, उनकी पैदाइश से लेकर जो हज़रत खदीजा से उनकी शादी हुई थी। तो मैं यहाँ पे तो तीन चीज़ें आपको बताती चलूँ कि एक याद रखिएगा कि हज़रत ईसा क्योंकि हज़रत सल्लम हज़रत इब्राहीम से 3000 साल बाद पैदा हुए थे, ठीक है। और हज़रत इब्राहीम की आगे जनरेशन है ना, क्योंकि हज़रत इस्माईल की फैमिली से आगे हज़रत सल्लम की पैदाइश हुई है। हज़रत इस्माईल की जो जनरेशन है उसमें से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो अभी यहाँ पे तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे हज़रत सल्लम से पहले आखिरी नबी थे, ठीक है। यानी हज़रत सल्लम तो पर दीन मुकम्मल हुआ, आखिरी नबी थे ना। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो आखिरी नबी थे वो यानी कि 26 लास्ट जो आता है जिनका कुरान पाक में ज़िक्र है, तो उसमें से हज़रत ईसा आखिरी थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जितने भी साल का ज़िक्र किया जाता है तो वो ईसवी होता है। फिर मैंने आमुल फ़ील का आपको कल के लेक्चर में मैंने बताया है कि आमुल फ़ील का जो है जिसमें जंग हुई थी अब्रहा पर, अब्रहा हाथी लेकर आया था। तो फ़ील के बाद आमुल फ़ील का साल शुरू हुआ था, ठीक है। 500 जो है ये 570 में वाक़या हुआ था। कुछ रिवायात में 571 है कि हज़रत सल्लम 571 में पैदा हुए थे, और कुछ रिवायात में आता है कि हाँ हज़रत सल्लम 571 या 71, ये दोनों में है, डिफरेंस है। जो मैंने ग्रेजुएशन की बुक्स और इंटर की बुक्स पढ़ी हैं, अपने जो मैंने नोट्स बनाए थे उन तमाम बुक्स में 571 है, क्योंकि 570 में तो अब्रहा ने खाना काबा पे हमला किया था और 571 में हज़रत सल्लम पैदा हुए थे। लेकिन आप लोग 570 में हज़रत सल्लम की पैदाइश लिखिएगा, क्योंकि जो पीपीएससी के एमसीक्यूज़ में आता है उसी तरह आता है कि आमुल फ़ील का साल जो है वो 570 से शुरू हुआ है, और हज़रत सल्लम जो हैं वो 571 जो आमुल फ़ील हैं तो उसमें वो पैदा हुए थे, ठीक है। और जो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हैं वो 580 ईस्वी में फौत हुए हैं। तो यामुल फ़ील भी इसके साथ लगाया जाता है। और तो ये मैंने ईस्वी और फ़ील में आपको फ़र्क बताना था कि आमुल फ़ील का साल अब्रहा की खाना काबा पर हमले से शुरू होता है, और ईस्वी साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से शुरू होता है। और फिर जब हज़रत सल्लम पर नबूवत आ गई तो फिर नबवी शुरू हो जाता है, और जब अब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत की फिर हिजरी शुरू हो जाता है। ये चार चीज़ें आपने याद रखनी है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इंशाल्लाह, जो है बौसत से शुरू करते हैं। मैंने पीछे क्योंकि हज़रत सल्लम की शादी का बता दिया था कि हज़रत खदीजा से शादी हुई थी, तो और मैं उनके बच्चों का भी जिक्र करती चलूँ, क्योंकि तमाम औलादें थी जो थी ये हज़रत खदीजा से ही थी। और हज़रत खदीजा के बतन से है 4 लड़कियाँ, हज़रत सल्लम की बेटियाँ जो पैदा हुई, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकिया, हज़रत उम्मे कलसूम और हज़रत फ़ातिमा, 4 बेटियाँ। और इसी तरह 4 ही साहबजादे थे, हज़रत कासम, हज़रत तैयब, हज़रत ताहिर और हज़रत अब्दुल्ला। ये जो चारों साहबजादे थे ये कबल इस्लाम ही रेलत फरमा गए थे, ठीक है।
इसके अलावा तजदीद काबा मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ कल के, किस तरह हज़रत सल्लम ने हजर अस्वद को अपने हाथों से रखा और अल्लाह ताला ने उनके हाथों से ही रखवाया। आगे आ जाता है बोसत। अभी बोसत का मतलब एमसीक्यू में पूछा जाए, मैं एमसीक्यू के हिसाब से आपको पढ़वा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, करवा रही हूँ, लेकिन आपने ये कोशिश करनी है कि आप लोग जो CSS PMS की तैयारी कर रहे हैं वो इसके अंदर से आउटलाइन लेके मज़ीद अगर कोई ऐड करना चाहते हैं किसी बुक से तो ऐड कर सकते हैं। तो बोसत से आते हैं। बोसत का मतलब होता है मनसब नबूवत पर फायज होना, ठीक है। इसका ये मतलब होता है, या बोसत के मानी नबूवत अता होना है। तो महबूब खुदा का ये आपको बताते चलें कि दिल पैदाइश से ही तौहीद की तरफ था, यानी वो बचपन से ही बुतों से पूजा जो नहीं फरमाते थे, हालांकि उनके आबा व अजदाद बुतों की पूजा करते आ रहे थे। एक दफ़ा आपके सामने जो है बुतों का की नज़र का जो है खाना पेश किया गया था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इनकार कर दिया और मुश्रिकाना रसूम से दूर रहते थे। तो बोसत का मतलब हो गया जी हमारे पास ये जी नबूवत अता होना, ठीक है, नबूवत अता होना सही हो गया। नबूवत के बाद आता है जी डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप, यही PMS CSS का भी सीक्वेंस रहा है, यही मेरे नोट्स भी थे CSS की जब मैं तैयारी कर रही थी। तो गारे हिरा से शुरू करते हैं कि गारे हिरा जो है ये है मक्का से 3 मील जबल फ़रान की चोटी है, ठीक है। जबल फ़रान के बारे में हमेशा पूछ लिया जाता है जी। गारे हिरा जो है जबल फ़रान की चोटी पर है और 3 मील के जो है फासले पर है। तो हज़रत सल्लम जो है क्या करते थे कि अक्सर गारे हिरा में चले जाया करते थे, खलवत नशीनी फरमाते थे। और आप सल्लम की जो थी नबूवत से पहले भी अल्लाह ताला आप को ख्वाब और यानी ख्वाब के ज़रिए एक बिल्कुल ही सच्चे ख्वाब फरमाया करते थे, आपके ख्वाब में आते थे। और जब आप जागते थे तो वो वही ख्वाब आलम बेदारी में वो रुनमा हो जाता था। तो आलम बेदारी में वो रुनमा हो जाता। और नबूवत से पहले इस तरह का हाल था कि आप सल्लम अगर शहर से बाहर तन्हाई में जाते तो दरख्त पत्थर जो हैं वो भी हदिया पेश करते थे। तो वसल्लम पहली जो 40 साल ज़िंदगी है, मुकम्मल ज़िंदगी, वो जो है वो नबूवत का ही पेश खामा है, यानी आम इंसानों से बिल्कुल हट कर हज़रत सल्लम ने जो है ये ज़िंदगी गुजारी है, ठीक है। गारे हिरा जो है ये 3 मील के फासले पर है, यह आपने याद रखना है। जबल फ़रान की चोटी और मक्का से जो है ये 3 मील के फासले पर है। और फिर आ जाता है जी पहली वही, अगला पॉइंट जो हमारे पास है पहली वही। जब आप पूरे 40 बरस हुई आपकी उम्र, तो एक रोज़ गारे हिरा में ही आप खलवत नशीनी में थे, तो फरिश्ता आपके सामने आया, क्योंकि हज़रत जिब्राइल थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झंझोड़ कर गले लगाया और कहा कि ये हज़रत आयशा जो हैं वो सिरावी है कि जो फरिश्ता है उसने इस तरह हज़रत सल्लम को अपने गले लगाया कि हज़रत फरमाते हैं कि मुझे चूर कर दिया। और इन्होंने ये जो है फरिश्ता है जो जिब्राइल है, इन 3 दफ़ा यही कहा कि पढ़। तो हज़रत सल्लम ने फरमाया कि मैं तो उम्मी हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानता, ठीक है। तो फिर इसके बाद फरिश्ते ने जब तीसरी दफ़ा ज़ोर से गले लगाया और लगा कर ज़ोर से दबाया, कहा कि पढ़ पढ़ अपने खुदा के नाम से। ये जो सूरह अलग है, ये पहली सूरह है, ठीक है जी। और पहली वही भी यही है, पहली वही की सूरह अलग की जो आयात हैं वो पढ़ना सिखाई गई थी, सही हो गया। उसके बाद जी ये पूरी आपने इसका तर्जमा लाजमी कर लेना है एक दफ़ा कि पढ़ अपने खुदा के नाम से जिसने पैदा किया। और किस तरह है जी, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया, बिल्कुल पढ़। और तेरा खुदा करीम है, वो जिसने कलम को सिखाया, जिसने कलम के ज़रिए सिखाया, और वो जिसने इंसान को वो बातें सिखाई जो इसे मालूम ना थी, ठीक है। ये वाली आपने सूरह अलग की आयत हैं, ये वाली ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है, क्योंकि ये तो सबके पास मौजूद है। सिर्फ ये है कि आपको अगर एक प्रोनाउंस करके चीज़ पढ़ाई जाए या आउटलाइन बनवा के पढ़ाई जाए तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ याद भी रहती है और डेट्स भी नहीं भूलती। तो आप सल्लम ने ये आयात दोहराई। फिर जब फरिश्ता वापस चला गया तो हज़रत सल्लम ये तमाम वाक़े के बाद बहुत डर गए, सीधा हज़रत खदीजा के पास गए। तो हज़रत खदीजा ने तसल्ली दी कि अल्लाह ताला आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा।
हज़रत खदीजा जो है वो आपको वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वर्का बिन नौफल जो था ये जो था आलम था तौरात व इंजील का आलम था। ठीक है, वर्का बिन नौफल किस चीज़ का आलम था? तौरात व इंजील का आलम था। ये चीज़ क्लियर होगी आपको। उसके बाद हज़रत खदीजा ने तमाम माजरा और उनकी जितनी कंडीशन थी हज़रत सल्लम की वो वर्का बिन नौफल को सुनाई। तो क्योंकि वो आलम था तो अपनी किताब के बारे में जानता था कि जो कुछ लिखा हुआ था पेशन गोई थी। तो कहा कि ये तो वही नामूस फरिश्ता है जो मूसा पर उतरा था, और तमाम हकीकत उस पर अयां हो गई कि और आपने अपना फ़र्ज़ सर अंजाम देना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसने पेशन गोई कर दी कि ये वही नामूस फरिश्ता है जो वही लेकर आता था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर। अच्छा, नेक्स्ट हो गया जी, ये वर्का बिन नौफल का नाम याद रखिएगा, और ये तौरात व इंजील का आलम था। सही है, हज़रत खदीजा इनके पास लेकर गई थी। अच्छा, फिर आता है कि यानी पहली वही और दूसरी वही के दरमियान जो गैप रहा है, ठीक है, पहली वही और जो दूसरी वही थी उसके दरमियान जो गैप रहा है उसको कहते हैं फितरतुल वही। फितरतुल वही कहते हैं। क्या कहते हैं जी? फितरतुल वही कहते हैं। तो वो जो दरमियान में जितने भी अयाम गुजरे हैं वक्फ़ा वही, फितरतुल वही का मतलब है। सही। तो दूसरी वही, एक दिन हज़रत सल्लम राह पर चले जाते थे कि ऊपर से एक आवाज़ आई। दूसरी वही जब नाज़िल हुई, आपने सर उठाकर देखा तो हज़रत जिब्राइल फ़ज़ा में कुर्सी पर बैठे हुए थे। ठीक है, ये जो फितरतुल वही है ना, अभी दूसरी वही जब हुई थी तो आप पर दहशत तारी हो गई, घर तशरीफ़ लाया, फरमाया मुझ पर चादर उड़ा दो। तब ये आयात नाज़िल हुई कि ऐ चादर ओढ़ने वाले उठो और लोगों को अज़ाब इलाही से डराइए और अपने आप की बड़ाई बयान कीजिए और गंदगी से दूर रहिए। सही हो गया, फितरतुल वही हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाता है जी दावत इस्लाम। हज़रत सल्लम ने जब दावत इस्लाम का आगाज़ शुरू किया, पहले क्योंकि खुफिया आगाज़ किया था शुरू ना, तो घर से ही शुरू किया था ये जो आगाज़ दावत इस्लाम था। पहले खुफिया, क्योंकि अपने ख़ास दोस्तों और अजीज़ों से शुरू किया था। तो पहले ईमान लाने वाले जो हैं वो थे जो शख्स हज़रत सल्लम के आदात अखलाक से पहले ही अच्छी तरह वाकिफ़ थे। मैंने बताया था हज़रत सल्लम पर जो है 40 साल की उम्र में नबूवत आप पर हुई। 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में आप पर अमीन का आपको लक़ब मिला। 35 साल अमीन का लक़ब, और 22 साल की उम्र में जी मिला सादक। ठीक है, ये दोनों लक़ब पे, यानी पहले ही जो मक्का वाले थे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन के लक़ब से पुकारते। तो जब दावत इस्लाम का हुआ तो उनके अजीज़ों और जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने ईमान लाया था। चुनांचे औरतों में सबसे पहले जो थी आपकी रफ़ीक़े हयात हज़रत खदीजा पहले ईमान लाई, सबसे पहले औरतों में। ये सवाल भी पूछा जाता है। और उसके बाद मर्दों में आपके जो सबसे करीबी दोस्त थे हज़रत अबू बकर सदीक़। हज़रत अबू बकर सदीक़ मर्दों में, औरतों में खदीजा और मर्दों में हज़रत अबू बकर सदीक़। आगे आ जाता है जी, ये पहले ईमान लाने वाले मुसलमान हो गए। सही। और इसी तरह ग़ुलामों में जो है महबूब ग़ुलाम जो थे ये ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, ये ईमान लेके आए थे। नौजवानों में आपके चचेरे भाई जो थे ये ग़ुलामों में से हैं। नौजवान तो ये भी थे, लेकिन फिर नौजवानों में से चचाजाद भाई हज़रत अली नौजवानों में से इस्लाम से आप यानी अभी ये खुफिया जो थी ये कितने साल रही? 3 साल तक। 3 साल तक खुफिया जो है फ़र्ज अदा करते रहे।
क्योंकि हज़रत अबू बकर काफ़ी बासर थे, तो उनके असर रसूख से हज़रत उस्मान बिन अफ़ान और इसी तरह हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये सारे वही वाले हैं। नाम मैं ले रही हूँ जो कि हज़रत अबू बकर सदीक जब खलीफा बने थे तो उस टाइम तक उसमें शामिल भी थे। और बाद में जब हज़रत फसाद शुरू हुआ था तो उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, तो ये इन लोगों में से ही काफ़ी लोग साथ शामिल भी थे सुलह रामी और इस तरह की तरीक़ाकार में। तो ये तमाम लोग, साद बिन अबी वक़ास, तलहा बिन ज़ुबैर, ये इम्पोर्टेंट सहाबा हैं जिनके बारे में पूछा भी जाता है। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान, ज़ुबैर बिन अवाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास और तलहा बिन ज़ुबैर, ये 6 सहाबा हैं जिनका ज़िक्र भी किया जाता है MCQs में। ठीक है, इसके अलावा अगर जो है अम्मार बिन यासिर का भी ज़िक्र किया जाता है। तो ये हो गए। तो अलानिया फिर ये वाले तो 3 साल रहे कि खुफिया तबलीग और ये लोग ईमान लेकर आए। तो अलानिया तबलीग, क्योंकि ये तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बासर होने की वजह से ले आए थे। ठीक है, अलानिया तबलीग का हुक्म कैसे हुआ? अभी देखें, चंद आदमियों की वजह से तो वो बहुत मुकम्मल नहीं ना हो जाती जो हज़रत सल्लम का फ़र्ज़ अदा हुआ था। तो अलानिया तबलीग फिर आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई। तो कोहे सफ़ा पर, जी ठीक है, कोहे सफ़ा पर है। अच्छा, एलानिया तबलीग के बारे में MCQ भी पूछ लिया जाता है। ये सूरह हिजर में है। ठीक है, सूरह हिजर में इसका जिक्र है। सूरत बहुत पूछी जाती हैं MCQ में, सूरह अहज़ाब के बारे में, सूरह निसा, सूरह तौबा, सूरह नमल, सूरह हिजर, ये वो वाली आयात हैं जिनके बारे में पूछा जाता है MCQ में। तो ये जैसे जैसे आएंगी इंपॉर्टेंट मैं बताती जाऊंगी। तो सूरह हिजर में है कि जिस अमर का आपको हुक्म दिया जाता है इसे खुल कर कह दीजिए। ठीक है, यानी जिस अमर का आपको हुक्म दिया जाता है उसको खुल कर कह दीजिए। तो कोहे सफ़ा पर जब आपने ऐलान तौहीद किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक़या है, आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। सिर्फ ये होता है कि आपको रिवाइज चीज़ें करवानी होती हैं और फ्लो में आप लोग एक दूसरे से अटैच करते हुए याद रखते हैं। हज़रत सल्लम ने कोई सफ़ा पर चढ़कर जब कुरैश को पुकारा तो वो जमा हो गए, क्योंकि पहले ही आपको सादिक अमीन समझते थे। आपसे सल्लम ने पूछा कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ी की तरफ से दो तुम्हारे दुश्मन लश्कर जमा है तो तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम बात यकीन कर लोगे? तो तमाम कुरैशी सरदारों ने यही कहा कि बेशक, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमेशा सच बोलते हैं। फिर अल्लाह ताला ने दावत तबलीग जब शुरू की, मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हुए, तो ये जो मजमा था उसमें अबू लहब भी था, आपका चचा जो था, जो ईमान नहीं लाया था। तो अबू लहब के गुस्ताखाना फ़िक्रे के जवाब में सूरत भी नाजिल हुई थी बाद में। तो चचा जो था वो तो बड़ा गुस्से में आ गया और कहने लगा कि तू हलाक हो, नाऊज़ बिल्ला, तेरा सत्यानाश हो कि हमें इसलिए बुलाया था। लोग नाराज़ होकर जो है वहाँ से चले गए थे। ठीक है, कोई सफ़ा पर हो गया ऐलान। फिर आया अपने घर और ख़ानदान को दावत। इस वाक़े के चंद दिन बाद ही हज़रत सल्लम ने एक दावत का इंतज़ाम किया था। ये जो कोहे सफ़ा वाला वाक़या हुआ था ना, ठीक है। और जो अब्दुल मुतलिब जो इनके दादा थे ना, उनकी जो पूरी ख़ानदान था उनका जमा किया और उनसे फरमाया कि मैं वो चीज़ लाया हूँ जो दुनिया और दीन में फलाह व बहबूद की हम ज़ामन है। तो सब खामोश रहे। तो हज़रत अली के जो ईमान लाने का वाक़या है वो यहीं से है कि गो मेरी, ये हज़रत अली ने फरमाया था। थोड़ा बहुत मैं उसका थोड़ा सा ज़िक्र करती जाती हूँ कि जो मुझे याद है कि मेरी आँखें दुखती हैं और मेरी टांगें जो हैं पतली हैं, मैं कमज़ोर हूँ, नाउम्र हूँ। तो बाकी जो हैं वो खामोशी से लौट गए थे, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली के कंधे पर हाथ रख कहा कि तुम लोगों में मेरा भाई और खलीफा है। सही है। अब यहाँ पे उन्होंने हज़रत अली को भाई और खलीफा कहा था। तो लोग जो है वो मजाक उड़ाने लगे कि ये बच्चे को गुमराह कर रहा है, क्योंकि बच्चों में जो है, नौजवानों में जो नहीं, वो लड़कपन में थे जब ईमान लाए थे, कि तुम्हें बेटे की अतात का हुक्म हो रहा है। अबू तालब का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि चचा थे। तो हज़रत अबू तालब हज़रत सल्लम से प्यार भी बहुत करते थे। और इसके बाद आता है जी
गरीब और बेबस मुसलमान, इनमें से डेट्स बहुत कम पूछी जाती हैं। ये जो ऊपर वाले हैं ना सारे, ये डेट्स नहीं आती हैं इसमें से। नाम, उम्रें और लक़ब और इस तरह की जो आयात या ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो ये वाली चीज़, डेट्स बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो मैं पॉइंट्स बता चुकी हूँ। फिर अब अपने ख़ानदान से जो है ये वाक़या भी मैंने बता दिया, और अब कि अपने घर और ख़ानदान की दावत भी बता दिया। फिर गरीब और मुसलमान, जो गरीब मुसलमान थे उन पर जुल्म काफ़ी किया गया था। तो हज़रत बिलाल, हज़रत ख़बाब, अमार और सुहेब रज़ी अल्लाह तआला सुतम रसीदा थे उस जमात में जिन पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए। तो मर्द औरतों पर भी इतना जुल्म किया गया था। हज़रत बिलाल वग़ैरह की तरह हज़रत सुमैया, ज़ुनैरा और लबीना जो हैं, ये वो औरतें हैं जिन पर जुल्म किए गए थे। तो सुमैया जो हैं ये पहली शहीद भी हैं। हज़रत सुमैया औरतों में हैं। सुमैया, ये MCQ में पूछा जाता है जी, पहली शहीद है, पहली शहीद भी हैं ये। इसी तरह इनको जो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, इनको ना अबू जहल ने नेज़े से छेद कर हलाक कर दिया था। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो क़ब्ल अज़ इस्लाम लबीना को इतना मारते थे कि वो हवास बाख्ता हो जाती थी। हज़रत उमर थक कर सस्ताने लगते थे। लबीना, ठीक है, हज़रत लबीना, ये इनका हज़रत उमर के साथ ज़िक्र आता है कि मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा है कि ज़रा दम ले लूँ, जब वो उनको मार मार कर थक जाते थे। तो हज़रत जो लबीना थी वो वही इस्तकामत पे कायम रहीं। और जब हज़रत, अब ये इनको तो हज़रत अबू जहल ने नेज़ा मार कर छेद छेद कर हलाक कर दिया था। तो हज़रत सुमैया जो है पहली शहीद खातून है। अच्छा, आगे मैं बता रही थी जी लबीना का के बारे में। कुछ थोड़े से और भी चीज़ें मैं ऐड करती जाऊँ कि ये मैंने जो फाइल ऐड की है इसमें ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो सिर्फ मैं वो आपको रिपीट करवाती जाऊँ कि हज़रत जो तलहा थे वो नबूवत के पहले साल ईमान ले आए थे। हज़रत तलहा, ठीक है, याद रखिएगा। और इनको हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़याज़ का लक़ब दिया था, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और अभी मैं नेक्स्ट आपको पढ़ा रही थी, हज़रत सुमैया के बारे में पढ़ा रही थी कि ये जो हैं ये इस्लाम की पहली शहीद हैं। अबू जहल ने नेज़े मार मार कर छेद करके इनको ज़ख्मी कर दिया था। अभी कुछ वाक़यात आपको पहले से पता होंगे कि लोहे की कंघियों से भी मारा जाता था। आरे से दरमियान से दो कर दिया जाता था लोगों को, कुछ सहाबी जो थे, लेकिन फिर भी वो अपने उस पर कायम रहे, ठीक है। आगे आ जाता है जी हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर का कबूल इस्लाम बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है MCQ में। आज़म की दावत से मुतासर होकर जो है हज़रत उमर बिन खिताब हैं मुसलमान हो गए थे। वो दीगर जो रईस थे कुरैश के ना, इस्लाम और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। तो अपने बहन और बहनोई जो कि मुसलमान हो चुके थे पहले ही, इस्लाम के जुर्म सज़ा देने गए थे, ठीक है। यानी हज़रत उमर के जो बहन और बहनोई थे ये मुसलमान हो गए थे, तो उनको जुर्म के लिए सज़ा देने गए थे। लेकिन जब घर में दाखिल हुए तो कुरान की ये हज़रत उमर का वो जो है वाक़या है उसका मुसलमान होने का, ठीक है, कि हज़रत उमर जब घर में तशरीफ़ ले गए तो कुरान की आयतें सुनकर मशहूर हो गए। गर्चा इस वक्त उस मुसलमानों की तादाद जो थी खासी कम थी, लेकिन वो बहुत बड़ी बेकसी की हालत में थे। तो हज़रत उमर की जो बाद है ना, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बाद जो ईमान इस्लाम फैलना ज़्यादा तेज़ी से शुरू हुआ था, क्योंकि बहुत बहादुर और एक तो इनके पास जो थी दौलत व सरवत भी काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी बारोब थे ये मक्का में। तो फिर हज़रत उमर ने मुसलमानों को लेकर एलानिया जो है हरम में नमाज अदा की थी, ठीक है। और इस वक्त से इस्लाम की तारीख़ एक जो है ना हज़रत उमर की ज़िंदगी से जो है नया दौर शुरू होता है।
हज़रत उमर का याद रखिएगा 616 ईस्वी में, ये अभी 616 ईस्वी में ईमान लेकर आए थे। ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हिजरत हबशा का जिक्र करते चलें। पहली हिजरत हबशा जो थी, तो इसमें एक तो आपने जो तादाद है वो जहन में रखिएगा, क्योंकि तादाद में कॉन्फ्लिक्ट है। जो MCQs में पूछे जाते हैं उनमें 12 मर्द और 4 औरतें हैं, लेकिन मैंने इंटर की बुक से तैयारी जो की थी और ग्रेजुएशन की जो बुक है पंजाब यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई जाती है, उनमें 12 मर्द 11 मर्द और 4 औरतें हैं। लेकिन आपने 12 लिखनी है पेपर के अंदर, अगर आ जाए 12 मर्द और 4 औरतें। ठीक है। पहली हिजरत हबशा जो हुई थी, और ये 5 नबवी को हुई है। सही है, 5 नबवी को पहली हिजरत हबशा हुई थी। यानी अभी जब अलानिया तबलीग शुरू हो गई तो काफ़ी लोग हल्का इस्लाम में आना शुरू हो गए। तो जो मक्का के कुरैश थे या जो वहाँ के कबाइल थे वो काफ़ी परेशान करना शुरू कर दिया और तंग करना शुरू कर दिया, जुल्म उठाना शुरू कर दिया। तो आखिर तंग आकर जो मुसलमान थे वो, क्योंकि मुसलमान के जो हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा ये जो थे, इनके असहमा याद रखिएगा लफ्ज़, जो हबशा का उस वक्त बादशाह था, नजाशी जिसका नाम था, ये बहुत इम्पोर्टेंट, आपने पहले भी सुना हुआ है, उसका नाम असहमा था। तो हिजरत हबशा की तरफ हिजरत कर गए थे। वहाँ का ये जो ईसाई था ना, ये जो असहमा था, ये क्या था? ईसाई था। नजाशी इसका नाम था, असहमा इसका असल, नजाशी इसको पुकारा जाता था, नजाशी कहलाता था। तो ये नबूवत के 5वें साल हुई, और ये जो काफ़िला था ये आपने 12 मर्द लिखना है, लेकिन 11 मर्द मैंने पढ़ा हुआ है जो कंफर्म है, लेकिन आपने 12 ही लिखना है, क्योंकि MCQ में 12 आते हैं, 12 मर्द और 4 औरतें। अच्छा जी, अब जब तमाम हरबे मुकम्मल हो गए ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच देना शुरू कर दिया। मक्का वालों ने धमकियां भी दी, और इस मकसद के लिए, ये लालच देने के लिए जो है ना, आपने याद रखना है, ये लफ्ज़ आता है कुरैश बिन अतबा को भेजा गया। ठीक है, आप सल्लम को समझाने के लिए और लालच देने के लिए कि मक्का की सरदारी, और लालच दिया कि अच्छे घराने से शादी, और लालच इस तरह की चीज़ें दी कि वो बुतों की पूजा शुरू कर दें और ईमान छोड़ दें। और फिर हज़रत सल्लम चंद आयतें और वादानियत के बारे में उसको ज़िक्र किया। तो अतबा जो था वो नहायत गौर से सुनता रहा, मशहूर हो गया इस चीज़ से। तो इससे पे वो कहने लगा कि इससे बेहतर उसने कलाम आज तक नहीं सुना। तो वो वापस जाकर यही कहने लगा कुरैश के कबाइल के को, इनकी हालत पर छोड़ दो। ठीक है, अगर वो कामयाब हुए तो तुम्हारी इज़्ज़त है, लेकिन ये जो कुर्सी होती है ना, ये इंसान को हक व बातिल में तमीज़ करने का फ़र्क छोड़ देती है। यानी इंसान फ़र्क करना भूल जाता है। हालिया भी यही चल रहा है कि हक व बातिल में हम लोग नहीं फ़र्क कर पा रहे। किस वजह से? सिर्फ लालच और बड़ाई और पावर के लिए। अभी नेक्स्ट आ जाता है जी, ये कुरैश बिन अतबा, याद रखिएगा, इसको भेजा गया था हज़रत सल्लम को लालच देने के लिए। अभी आ जाता है जी कुरैश की जो आजमाइशें जो वसल्लम पर डाली, और मुजालम, हर तरह से मायूस होने के बाद लालच भी दे दिया जी, लोगों को भी मारना शुरू कर दिया। फिर डायरेक्ट हज़रत मोहम्मद सल्लम के को करना शुरू कर दिया जी, उनको तंग करना शुरू कर दिया। अभी मुजालम जो थे, देखें, हज़रत सल्लम एक दफ़ा नमाज़ पढ़ रहे थे हरम में, तो अकबा नाम में ये बंदा है, अकबा, एन काफ बे है,
अकबा नामी जो बंदा है, इसने हज़रत सल्लम के चादर डालकर इस ज़ोर से खींचा कि आप सल्लम जो हैं घुटनों के बल गिर पड़े। इसी तरह मुसलमानों पर जुल्म जितने थे, आपके साथ सहाबा थे, उन पर जुल्म वगैरह किए गए। उनको तपती रेत पर उनको काटा गया, जुल्म तशद्दुद मुख्तलिफ़ अंदाज से किए गए, अंगारों पर लटाया गया। तो इस्लाम का जो पहला शहीद है ना, पहली शहीदा जो हैं वो तो हज़रत सुमैया थी, जो हज़रत अबू जहल ने जिनको माँ कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था। और दूसरा जो पहला शहीद है हारिस बिन अबी हाला, ये पूछा भी जाता है, हारिस बिन अबी हाला। ये मैं यूट्यूब पे करूँगी, वहाँ से आपको ज़्यादा ये बेहतर अच्छी तरीके से होगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे साथ साथ लिख रही हूँ ये चीज़ें और पॉइंट टू पॉइंट आगे करती जा रही हूँ ये वाला जो लेक्चर है। और सुनने में भी आपको होगा, मैंने इस तरह तैयार कर रही हूँ कि आपको मुश्किल नहीं होगी। अभी कुरैश के वफूद का अबू तालब के पास आना, ठीक है, यानी सारी चीज़ें होती गई। फिर यूँ यूँ इस्लाम फैलता गया तो हजूर सल्लम जब हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर चुके, लालच दिया, अजियत दी, तंग किया, हिजरत करने पर मजबूर किया जो मुसलमान शहीद हो चुके थे लोग, सहाबा, फिर आखिर पे कुरैश ने वफूद भेजे अबू तालब के पास कि शायद अबू तालब क्योंकि हज़रत सल्लम के काफ़ी करीब थे कि अपने भतीजे को समझाओ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने चाचा की भी ना मानी। ये जब देखा कि आपके रवैये में कोई तब्दीली नहीं है, तो अबू तालब के पास पहुँचे और इनसे कहा कि तुम्हारा जो भतीजा है हमारे मबूदों को बुरा कहता है, अब तुम फैसला करो या फिर हम करेंगे, ठीक है। तो यानी धमकी दी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके चचा अबू तालब जो हैं उन्होंने समझाया, और उनकी ये बातें सुनकर आप दीदा हो गए चचा जान के। अगर ये लोग, ये एक बड़ी कहावत वाक़या मशहूर है कि जब अबू तालिब आप सल्लम के पास आए तो आप दीदा हो गए थे और फरमाया कि अगर ये मेरे एक हाथ पर चाँद और दूसरे पे सूरज ला कर रख दें तो तब भी मैं अपने इस फरीज़ा से पीछे नहीं हटूँगा। मैं ये दरमियान से स्किप कर रही हूँ, काफ़ी लंबे लंबे किस्से हैं, तो ये इस तरह क्योंकि कवर अगर मैंने करवाना शुरू कर दिए तो ये घंटे तक का लेक्चर चला जाएगा। तो हज़रत अबू तालिब ने जवाब सुनकर सख्त मुतासर हुए, कहा जाओ जो दिल चाहे करो, ठीक है। जिन्हें हबशा को जाना था वो तो चले गए थे, जहाज़ पर सवार होकर हबशा गए और 3 माह तक जो है वो पहली हिजरत जो हुई थी वो हबशा में रहे, ठीक है। अभी ये भी होगा कुरैश के वफूद जो आए थे, ये मैं MCQs वाइज भी करवा रही हूँ, CSS PMS वाइज भी करवा रही हूँ। अभी दूसरी हिजरत हबशा आ जाती है जी। अच्छा, जो दूसरी हिजरत हबशा थी वो पहली हिजरत जो हुई थी ना, जिसमें 12 मर्द और 4 औरतें शामिल थीं, हबशा की तरफ गए थे, तो ये भी उसी का पेश खैमा साबित हुई जो पिछली थी। तो कि कुफार के जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो फिर लोगों ने, जो सहाबा थे जो मुसलमान हो गए थे, तो 12 इसमें जो हैं औरतें थीं, यानी अब पहले 12 मर्द थे और अब 12 औरतें, अभी मर्द बढ़ गए हैं, ठीक है। ये इस तरह आप लोग याद रखिएगा। और इसमें जो हैं जी 84 औरतें हैं, ये मर्द, सॉरी मर्द थे, 12 औरतें और 84 मर्द थे, ठीक है। और बाकी जो हैं दूसरी हिजरत में हज़रत उस्मान और हज़रत रुकैया जो हैं ये मक्का में ही रहे थे, हज़रत उस्मान और हज़रत रुकैया। अभी जब जिते हबशा के बाद, क्योंकि ये दूसरी हिजरत भी हबशा की तरफ ही हुई थी, तो कुरैश जो है वो इस जो था हिजरत का इल्म हुआ, तो अब्दुल्ला बिन रबी एक था और उमर बिन आस की क़यादत में एक कीमती तोहफ़े के साथ नजाशी के पास पहुंचा। यहाँ पे 5-6 MCQs बनते हैं कि एक तो जो उमर बिन अल-आस है, उमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबी, ये जो हैं ताइफ और सिफारिशें लेकर कुरैश जो हैं कुरैश की तरफ से बादशाह नजाशी के दरबार में गए और कहा कि ये मुसलमान हमारे मुजरिम हैं, इनको हमारे हवाले कर दो।
तो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब ने सूरह मरियम, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, सूरह मरियम की आयत हबशी जो था असमा नजाशी उसके सामने पढ़कर सुनाई थी और वो काफ़ी मशहूर हुआ, मुतासर हुआ था। और कलाम इलाही को सुनकर नजाशी रोने लगा और कहा कि इंजील और कुरान एक ही हैं, एक ही चिराग की रोशनियाँ। ठीक है, तो कुरैश का जो वफ़द था वो नाकाम वापस लौटा। देखा, स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें याद रहेंगी, ये आपको भूलेंगी नहीं। तो जो हबशा का नजाशी था उसने कहा कि मैं मुसलमानों को तुम्हारे हवाले नहीं सुन सकता। और बाद अज़ा जो है, अभी एक और भी चीज़ है कि इनके बारे में MCQ भी पूछा जाता है कि किसकी जो नमाज है हज़रत सल्लम ने गायबाना पढ़ाई, तो नजाशी की पढ़ाई थी, क्योंकि बाद अज़ा नजाशी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। ठीक है, ये नाकाम हो गए थे। अच्छा जी, आगे बनु हाशिम थे, क्योंकि हज़रत सल्लम हाशमी हैं, कुरैशी हाशमी हैं। और दूसरी हिजरत हबशा के बाद फिर जब कुरैश की वफ़द की नाकामी भी हुई तो फिर आखिर पे डायरेक्ट हज़रत सल्लम पर तंगी कर दी, यानी ख़ानदान जो नबूवत था बनु हाशिम का मशरती बायकाट जो है ये 7 नबवी को किया था। ठीक है, 7 नबवी को हुआ था। तो ये मैं इस किस्से को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अजियत दी गई और खाना पीना बंद कर दिया गया। तो शेब अबी तालिब में जो है जो ज़हीर इब्ने उमैया है, ज़हीर बिन उमैया, ठीक है, एक ये, और इनकी वालदा जो है आतका अब्दुल मुतलिब, ये पूछा जाता है इनके बारे में। ज़हीर बिन उमैया और आतका बिन अब्दुल मुतलिब, सही हो गया। आतका क्यों अब्दुल मुतलिब की बेटी थी, तो यही इनके दाद रसी के लिए पहुंची और उन्होंने आवाज़ उठाई। अबू जहल ने जो है ज़हीर इब्ने उमैया की मुखालफत की, लेकिन बाद में बराह रास्त मुखालफत से बचने के लिए हाँ में लाई। ठीक है, अबू तालिब वो अहम शख्स थे। अभी यहाँ पे कुरैश की ना ख़ानदान जो नबूवत से लातल्की का भी इजहार किया था। ठीक है, जब ये मुकम्मल जो वाक़या हुआ था तो चंद अफराद को बाद में रहम आया और बनु मतलब के हाल पर रहम आ गया, तो उन्होंने तय किया कि इस ऐदनामे को ख़त्म कर दिया जाए और ख़ानदान नबूवत को शेब अबी तालिब से बाहर निकाला जाए, और फिर तमाम कुछ सरदारों के साथ मिलकर वो ऐदनामा जो है ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, आमल हुज़न का साल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 नबवी में अबू तालिब आपके चचा करीबी, बहुत करीबी, जो प्यार करते थे आप सल्लम से, और हज़रत खदीजा, यानी 7 नबवी को शेब अबी तालिब हुई और 10 नबवी को आमुल हुज़न का सार कहते हैं, क्योंकि हज़रत नहीं, अबू तालिब आपके चचा और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दोनों की वफ़ात हुई थी। तो हज़रत सल्लम ने इसको आमुल हुज़न यानी गम का साल जो है करार दिया था। अबू तालिब के वफ़ात के बाद कुरैश के जो हैं जो कबाइल थे मक्का के, वो उनका और ज़्यादा बढ़ गया हौसला, आप सल्लम को तंग करना शुरू कर दिया। अच्छा, नबूवत के 10वें साल के साथ जो वाक़या मेराज भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। मेराज, और मेराज पर ही अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लम को 5 नमाज़ों का तोहफ़ा भी दिया था मेराज की शब को ही। ये 27 रजब को मेराज का वाक़या पेश आया था, सब मुसलमानों को पता है। मैं इस वाक़े के बारे डिटेल में नहीं जाऊँगी। हाँ, जो थोड़ा सा है कि जिस पर हज़रत सल्लम ने सफ़र किया था, जिस जानवर पर, उसको बुराक कहते हैं। तो हज़रत सल्लम को 5 नमाज़ों का हज़रत सल्लम ने जो सफ़र किया, तो उलमा की इस्तिलाह में मक्का से बैतुल मुक़द्दस तक जो सफ़र है उसको इसरा कहते हैं। ठीक है, ये शायद मैंने नहीं लिखा इधर, इसरा कहते हैं, इसरा, जो मक्का से बैतुल मुक़द्दस का सफ़र था मेराज का। ठीक है, उसको इसरा कहते हैं।
और बाकी जो थी वो सियाहत जो हज़रत सल्लम ने आसमानों की, वो सारी मेराज कहते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप सल्लम ने हक़ की तजल्ली हुई। अभी आ जाता है अबू तालिब की वफ़ात के बाद जब कुरैश की शरारतें बढ़ गईं तो आखिरकार तंग आकर हज़रत सल्लम ने ताइफ का सफ़र किया, ठीक है। हज़रत सल्लम के साथ यहाँ पर एक ओजरी वाला वाक़या आप पीछे ताइफ से पहले ही है। ओज एक जिस बंदे ने हज़रत सल्लम पर डाली थी उसका नाम अकबा था, अकबा। उसी ने चादर भी डाली थी आप सल्लम के गले में, ठीक है। और जिन्होंने हटाई थी वो आप सल्लम की बेटी थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक हो गया। ये ओजरी वाला वाक़या है जिसने डाला था अकबा ने, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा जो हैं उन्होंने ये ओजरी हटाई थी। अच्छा, मेराज के साथ कुछ और चीज़ें जुड़ी हैं वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि मेराज की रात आप सल्लम अपनी चचाजाद बहन जो है उम्मे हानी के घर थे। उम्मे हानी जो है अबू तालिब की बेटी थी, ठीक है। और इन्हीं की घर से मेराज का सफ़र जो है मस्जिद अक्सा की तरफ जाते हुए जो है आपके हमरा हज़रत जिब्राईल थे, ठीक है। और सदरतुल मुंतहा वो जगह है जहाँ पे हज़रत जिब्राईल ने कहा था कि इससे आगे उनके पैर जल जाएंगे, वो नहीं फरमाए थे। और 7वें आसमान पर हज़रत सल्लम की मुलाकात जो है हज़रत इब्राहीम से हुई। आपका टास्क ये है कि आपने जो है ये लेक्चर सुनने के बाद 7वें आसमान पर जिन जिन अम्बिया के से मुलाकात हुई थी वो आपने अम्बिया का जो है ज़िक्र करना है लाजमी। वो आपने नोट डाउन करने हैं और याद कर लेने हैं, सही हो गया। अच्छा जी, ताइफ का सफ़र बहुत मशहूर सफ़र है। आप सल्लम जब वहाँ पे, क्योंकि बनो सकीफ़ का आबाद था कबीला, तो वहाँ पे वही जुल्म किए गए, बच्चों ने पत्थर मारे, आप लहू लुहान हो गए। और आप सल्लम ने इसके बावजूद जब हज़रत जिब्राईल ने कहा कि अगर आप चाहें तो मैं इन पर ये जो पहाड़ है इन पे गिरा दूँ, तो लेकिन फिर आपने सल्लम ने कहा कि ये दुआ फरमाई कि नहीं, इन्हीं की नस्ल से मेरे मानने वाले पैदा होंगे। ये मैं बहुत शॉर्ट करके बता रही हूँ, बहुत लंबे लंबे वाक़यात हैं, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, इसलिए मैं नहीं कर रही। सिर्फ आपने याद रखना है कि ताइफ में जो है बनु सकीफ़ कबीला आबाद था। और हज़रत सल्लम को जब पत्थर मारे गए तो जिस बाग में आप जाके ठहरे और जिसकी टेक लगाई, वो जो बाग था वो जी था अतबा और शीबा का बाग था। अतबा और शीबा का, जिसकी दीवार के साथ आप सल्लम ने जाके टेक लगाई थी, अतबा और शीबा, ये वाला आपने चीज़ याद रखनी है। हज़रत सल्लम ने इसके बावजूद दुआ फरमाई, जुल्म के बावजूद। और फिर क्या हुआ, बदसलूकी के बाद हज़रत सल्लम ने मक्का से जो है वापसी का जो है सफ़र किया। तो ये था जी आज का लेक्चर। अभी मैं 10 नबवी के जो वाक़यात हैं ना वो बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। एक तो आमल हुज़न है, और आमल हुज़न के अंदर ही क्यों है, क्योंकि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला फ़ौत हुई थी, अबू तालिब आपके चचा फ़ौत हुए थे। और शक्कुल कमर का जो वाक़या है ना, शक्कुल कमर यानी जो चाँद दो हुआ था, जिसका कुरान पाक में भी ज़िक्र है, ये जो वाक़यात हैं चारों, ये 10 नबवी के वाक़यात हैं। अभी जो नेक्स्ट वाक़यात हैं ना, बैतुल अक़बा सानिया या मदीना में शायद इस्लाम, ये जब मैं हिजरत मदीना पढ़ाऊँगी ना तो ये मैं वहाँ से शुरू करवाऊँगी, क्योंकि इनका तल्लक उससे है। मैंने लिख तो इधर दिया है, मैंने इसलिए कहा था कि शायद टाइम होगा तो, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो गया लेक्चर, तो इतना काफ़ी है। 10 नबवी के वाक़यात, ये वाली जो चीज़ें हैं, ये सारे आप लोग जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये याद रखिएगा। और इसके अलावा जो मैंने फ़ाइल अपलोड की है, एक दफ़ा उसका भी रिव्यू कर लीजिएगा कि जो चीज़ें रह गई हैं, जो मुझसे इसमें लेक्चर में नहीं हुई या फ़्लो में जो चीज़ मिस हो गई है, तो आप एक दफ़ा उसको ओवरव्यू कर लीजिएगा। और जब भी आप लोग पढ़ते हैं तो एक दफ़ा उस जो लेक्चर मैं देती हूँ, जिस रिलेटेड एमसीक्यू होते हैं, वो फाइल सामने खोल के रखा कीजिए और साथ में ये लेक्चर सुना कीजिए, और फिर आप कोई चीज़ें नहीं भूलेंगी। अभी आज मुख्तलिफ ज़िक्र हुए हैं, 7 नबवी है, 10 नबवी है, और औरतों मर्दों की तादाद है, हिजरत हबशा है, बौसत, गार हिरा, पहली वही, ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। और इसी तरह हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर का कबूल इस्लाम, ये और एलानिया तबलीग का ज़िक्र सूरह हिजर में है, ठीक है। और सादक अमीन का लक़ब जो उम्रे हैं वो याद रखिएगा। फ़ितरत और वही, और इसरा का मतलब होता है जी ऊपर की तरफ सफ़र करना, ठीक है।
तो ये था आज का लेक्चर। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा हो गया, काफ़ी है, फिर आप उकता जाते हैं, इतना लंबा लेक्चर नहीं सुन सकते। बाकी फ़ीडबैक दे दीजिएगा। मेरी फ़ी आपको पता है कि क्या है, वो है, दुआ कर दीजिएगा मेरे वालिद साहब के लिए, और हो सके तो मेरे लिए भी। बाकी जी शुक्रिया बहुत बहुत। अल्लाह हाफिज़।